तारा आप आगे पहुंच जिद्दा जल्दी पाप दिख नहीं रहा यार, तुम इधर आ नहीं नहीं दिख रहा है दिख रहा है। जल्दी पाप आगे पाक पाप जिद्दा पाक पाला प्रभा कैमरा चालू है ना। एक पाला भैन चोदा ओ भैन चोदा आगे आगे पाला पैन चदा अब बनने लगा कागजी सेट बंदा पे आवा बस उधर ध्यान ना इधर आज वेट किया अब फोटो के दे मस्जिद की करना। हाँ मैं जल्दी आज भी करो ना यार। फुल जूम है। नहीं हाँ श्री वानगी गाल वानगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द रियल हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। साथियों, शुरुआत में एक वीडियो क्लिपिंग चलेगी, उसको आप ध्यान से देखिएगा। किस तरीके से इस समय किसान आंदोलन के नाम पर पूरी तरीके से जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर ब्लॉक करके बैठे हैं, ये बहुरूपिये वास्तव में हैं कौन? आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मस्जिद में जा करके एक मुल्ला मौलाना नमाज पढ़ने के बाद वापस आता है, फिर वो पवित्र सिख की पगड़ी को धारण करके पुनः वो आंदोलन की तरफ चला जाता है। साथियों, ये 2014 के बाद से जब से केंद्र में सरकार बदली है, या मान चलिए जब से कांग्रेस गवर्नमेंट विस्थापित हुई है, नई सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी, तब से ये बहुरूपिये अपना रूप बदल करके, क्योंकि ये सामने फ्रंट लाइन पर कभी लड़ नहीं सकते और न तो कभी ये आंदोलन कर सकते हैं। इनका समय जा चुका है। ये बहुरूपिये किसी न किसी का रूप धारण करके हिंदू समाज को ही डिवाइड करके उसी का में छिप करके, भेड़ की खाल में छिप करके जो ये शेर बने पड़े हैं, उनको आज एक्सपोज करने की ज़रूरत है। आप ध्यान दिए होंगे जब इस समय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का एक SC/ST कानून पर संशोधन आया था कि किसी भी व्यक्ति को जब तक जांच ना हो SC/ST धारा में, जब तक उसको अंदर ना भेजा जाए, जेल ना भेजा जाए, उसके एवज में ये लोग जय भीम का नारा दे करके किस तरीके से पूरे देश में जगह जगह हुड़दंग बचाए थे। उसमें भी वास्तव में हमारे भाई कम थे, यही बहुरूपिये उस समय ये भीम आर्मी में जुड़ करके इस देश को अशांति बनाने का षड्यंत्र रचे थे, जो वर्तमान में किसान के रूप में ये रच रहे हैं। साथियों, ये तो कहने की बात है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सब कहने की बात है। ये प्रोपोगंडा हमारे देश में जब से चला है तब से इस देश के टुकड़े टुकड़े होते चले आए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी देश हम क्षेत्रफल हमारे भारत से कटे हैं, वो सब जाके इस्लामिक राष्ट्र ही बने। इनका जो सपना है गजवा हिंद का, निजाम मुस्तफ़ा का, ये अकेले कभी नहीं पूरा कर सकते। इसलिए ये बहुरूपिये किसी हिंदू समाज में ही किसी न किसी का रूप लेकर के उनके आड़ में ऐसा करते हैं। साथियों, जिस तरीके से बाहर कुछ और अंदर कुछ और नमाजें पढ़ रहे हैं, मस्जिदों से इनके भोजन की व्यवस्था दी गई है। इतिहास में कहीं भी आप पढ़िएगा, ये ऐसा कल्चर है, ऐसा मजहब, ऐसी सभ्यता है कि ये सिर्फ अपनों की व्यवस्था मस्जिद में देते हैं। किसी गैर मजहब के लोगों की व्यवस्था ये मस्जिद में कभी नहीं कर सकते। मुझे पहले से ही डाउट था कि कुछ ना कुछ तो इसमें गेम प्लानिंग चल रही, कुछ ना कुछ तो घोटाला है, लेकिन आज ये वीडियो क्लिपिंग से सत्य हो गया और ये सच्चाई हम सबके सामने आई है। साथियों, अपने अगल बगल भी ऐसा कोई आंदोलन खड़ा हो, उससे पहले हम सबको सजग हो जाना चाहिए और ऐसे आंदोलनों को एक्सपोज करना चाहिए। सरकार अभी भविष्य में कई सारे बिल लाएगी। पिछली बार ये शाहीन बाग में दिल्ली के रोड को ब्लॉक करके 1.5 महीने अपनी महिलाओं को बैठा दिए थे। इस बार ये हरियाणा और पंजाब का जो सर्किल है, वहाँ की रोडें ब्लॉक करके बैठाए हैं, क्योंकि ये अपने मजहब के प्रतीक को लगा कर बैठे तो समाज इनको पहचान जाएगा, जान जाएगा। इसलिए ये हुड़दंगई तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपना रूप बदल कर हुड़दंगई कर रहे हैं। मित्रों, हम आप सभी से यही निवेदन करते हैं और आप सबको ये आग्रह करते हैं कि आप सारे लोग जागरूक रहिए। जिस तरीके से घुसपैठ 2014 के बाद हमारे देश में बंद हुई है, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर तो आबादी बढ़ा ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त ये लोग वहाँ से विदेशों से अडॉप्ट करके अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, उनको शरण दे करके।
साथियों, अब किसान आंदोलन हो रहा है तो उसमें भारत के उद्योगपतियों का विरोध क्यों? भारत के उद्योगपति का विरोध क्यों? अगर भारत में उद्योगपति नहीं रहेंगे तो हमारा देश किस तरीके से आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बनेगा? क्या कोई पंचर बनाने वाला राफेल खरीदवा सकता है क्या? सबसे ज़्यादा जीएसटी केवल रिलायंस का जियो देता है, अडानी ग्रुप देता है। तो हमारे देश में रोजगार भी तो जियो देता है, रिलायंस हमारे देश में रोजगार भी तो देती है, अडानी ग्रुप हमारे देश में रोजगार भी तो दे रहा है। लेकिन इनसे क्या मतलब है? इनको तो सिर्फ इस देश को केंद्र प्राकरण किसी भी तरीके से तोड़ना है। वो इनको किसी भी छद्म वेश ये धारण करें, कुछ भी इनको करना पड़े ये करेंगे। और इस देश को जरूर, इस देश को वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ये देश टूटे, किसान के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, कानून के नाम पर। साथियों, न तो कानून को पढ़ते हैं न लिखते हैं, जो जिसने बता दिया उसी के अनुरूप ये अपना आंदोलन खड़ा करते हैं। मैं भी गया था भाई साथियों देखने के लिए कि पूरे रास्ते ब्लॉक किए पड़े हैं और इससे जो यहाँ के इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित हो रही है। इसलिए कि इंडस्ट्री प्रभावित होगी तो आर्थिक रूप से भारत कमज़ोर होगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर होगा तो इनके आका जो बगल में बैठा चीन है वो भी इसी इंतज़ार में बैठा है। साथियों, इनको एक्सपोज करने की आवश्यकता है और हम सबको करना चाहिए। हम सबको मिलकर के एक शक्तिशाली देश बनाएं, इसके लिए हम सभी को जागरूक होना चाहिए। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा करके ऑल प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, पसंद करिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे।